मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित चुनाव विशेष कार्यक्रम जनमत 2024। मैं हूं तनवीर फातिमा। लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण आज समाप्त हो चुका है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत 60.25 रहा। वहीं शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार दूसरे चरण में 52.74% मतदान दर्ज किया गया है। चुनावों के इस मौसम में आज के दिन प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में क्या कुछ रहा खास, जानेंगे आगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा जी। नवल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों के लिए 85 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में दर्ज हो चुकी है। मतदान संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आइए सुनते हैं। आज मतदान सुचारू ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कहीं से भी कोई हिंसा की या लड़ाई झगड़े की खबर नहीं आई। कुल मिला के दूसरे चरण में 17,704 जगह ये पोलिंग स्टेशन में मशीनें लगी थी और मतदान प्रारंभ होने के बाद शाम 5 बजे तक 48 बैलेट यूनिट्स, 48 कंट्रोल यूनिट्स और 208 वीवीपैट बदले गए और लगभग 140-50 शिकायतें प्राप्त हुई थी विभिन्न माध्यमों से। तो यहाँ शिकायत प्राप्त होने से अधिकतर केसेस में, और इनफैक्ट एक भी केस ऐसा नहीं था कि जब यहाँ हमारे यहाँ शिकायत प्राप्त हुई हो और उससे पहले हमारी मशीन रिप्लेस ना हो गई हो। और ये हमारा अंदाज़ा है, अभी फाइनल फिगर्स नहीं आए, कि 55 से 60% के बीच का हमारा क्लोज ऑफ द पोल का फिगर रहेगा। आज संपन्न हुए दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में अभी तक के आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से शाम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत 52.74 रहा है। अधिकतम मतदान अमरोहा में हुआ है जो 61.89% है और न्यूनतम मतदान मथुरा में दर्ज किया गया जो 46.96% रहा। जहां मतदान अधिक भी था वहां भी 2014 और 2019 के मुकाबले कम रहा। तो नवल जी, सबसे पहला सवाल कि लगातार ये जो हम डिक्लाइन देख रहे हैं, इस चरण की अगर हम बात करें, कम मतदान प्रतिशत रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, अभी तक जो आधिकारिक आंकड़े आए, हालांकि अभी ये इम्प्रूव होंगे और ये बेहतर थोड़ा सा और होगा, लेकिन ये जो नज़र आ रहा है इसमें 3 सीटों का जिक्र करूंगा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। ये शहरी सीट हैं। मुझको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जो मतदान होना चाहिए था शहरों में उतना ढंग से नहीं होता है, तो वो प्रतिशत एक बड़ी वजह दिख रही है। और ज़्यादा गर्मी जो है, जो शहरी मतदाता सुविधा भोगी होता है, तो मुझको एक बड़ी वजह नज़र आ रही है। लेकिन मुझको जो सबसे चौंकाने वाले जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि अमरोहा में 10% से ज़्यादा मतदान कम हुआ है। बागपत में भी 10% से ज़्यादा मतदान कम हुआ है। मथुरा की जो सीट है उसमें तो करीब 15% मतदान कम हुआ, यानी पिछली बार जो 61.76 था वो अब घट के 46.96 हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मुझको ये आंकड़े चौंका रहे हैं कि ये मतदान वहाँ कम क्यों हुआ। गौतम बुद्ध नगर का मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चौंकाता है क्योंकि वहाँ करीब 9% मतदान कम हुआ है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से कोशिशें हो रही थी, ये मतदान कम होना निश्चित रूप से विचारणीय है। जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गाजियाबाद संवाददाता मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी, आप हमें सुन सकते हैं? जी मनोज जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि अगर हम गाजियाबाद के मत प्रतिशत की आज बात करें तो ये सिर्फ 48.21% रहा है। माना जाता है कि यहाँ पर पढ़े लिखे मतदाता हैं, शहरी मतदाता हैं, तो क्या वजह हो सकती है कि कम मतदान प्रतिशत आज दर्ज किया गया? देखिए, तो मैं करेक्शन करना चाहूंगा। 6 बजे तक का मतदान आपके पास 5 बजे तक का है। 6 बजे तक का 49.88% रहा तकरीबन जी। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो शहरी क्षेत्र का रहा है।
साहिबाबाद में सबसे बड़ी विधानसभा है गाजियाबाद की, जी वहां पर मात्र 42.84% मतदान हुआ है, जी जबकि वहाँ पर ज्यादातर हाई राइज सोसाइटीज वहीं पर हैं। जी प्रशासन द्वारा अलग से नए मतदान भी बनाए गए थे वहाँ पर, उसके बावजूद भी वहाँ से मतदान प्रतिशत भी कम रहा। इसी तरह शहरी क्षेत्र गाजियाबाद में बात करें, यहाँ पर भी 47.9% मतदान रहा है कुल। जी ये भी अपने आप में पिछले वर्षों से कम रहा है। कुल मिला के 6% के आसपास का मतदान आप कह सकते हैं कि गत वर्षों जो 2019 में मतदान थे उससे 24 में कम हुआ है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवल जी, अगर हम पिछले चरण पे देखें जो इस बार पहला चरण हुआ है मतदान का, उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है, तो आपको क्या लगता है कि ये लगातार इतनी कोशिशों के बाद भी पहले चरण से ही ये शुरुआत हुई है कि मतदान कम हो रहा है? क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए तनवीर, एक बड़ी समस्या जो मुझको नज़र आती है, मैं देखता रहा हूँ पिछले कम से कम 3 दशक से चुनाव देख रहा हूँ, मुझको लगता है कि एक तो जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है, इस वजह से जो पोलिंग टर्नआउट होते कम होता है। दूसरी बात, एक चीज़ और मैंने गौर की है कि इस देश में जो चुनाव होता है वो जिसको कहा जाता है ना सामान्य शब्दों में हवा वाला चुनाव, यानी कि किसी को जितवाना है या किसी को हरवाना है, जब ऐसी चीज़ें होती हैं या एक किसी व्यक्ति के प्रति बड़ा डिवोशन होता है तो उस वजह से वोटर निकलते हैं, ना कि इस वजह से कि ये इनका एक अधिकार है और लोकतंत्र है, यानी जनता की सरकार बनती है, जनता उसको चलाती है। ये अभी तक जितने भी लोग हैं, हम लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि हम वोट किसी को करने के लिए नहीं जाना है, हमको वोट इसलिए देना है कि ये हमारा अधिकार है और हम आगे बढ़ के अगर वोट करते हैं तो हम एक अच्छी सरकार बना सकते हैं और सही दिशा में उसको चलवा सकते हैं। जी, चुनाव आयोग भी चुनाव को घर घर पहुंचाने और पूर्ण रूप से समावेशी बनाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है। मतदान करने आए कुछ दिव्यांगजन और वृद्धजनों ने आकाशवाणी से अपने मतदान का अनुभव साझा किया। आइए सुनते हैं। मेरा नाम महावीर सिंह है, मेरी उम्र 94 साल है। मैं यहाँ पर वोट डालने के लिए आया हूँ। बड़ी अच्छी सुविधा है और अच्छा इंतजाम है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। देश के लिए वोट किया है मैंने। स्वरूप है मेरा नाम, जिला अलीगढ़ से हूँ। मॉडर्न बूथ बनाया गया है, साफ सफाई का बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है, कर्मचारी भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार के लिए हमने अपना मत दिया है। मेरा नाम विकास है और मैं मेरठ का रहने वाला हूं। मैंने आज मतदान किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, सब लोगों को राष्ट्रहित में अपना मतदान करना चाहिए। और प्रशासन ने जिस तरह से दिव्यांगों के लिए सुविधा दी है वो बहुत काबिल तारीफ है। व्हील चेयर का इंतजाम किया गया, पानी वगैरह का इंतजाम किया है। नवल जी, निर्वाचन आयोग चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए हर भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि चुनावी मौसम के दौरान लाखों की शराब, ड्रग्स, बहुमूल्य धातुएं और नकदी ये जब्त की जा रही है। तो मतदाताओं को ऐसे प्रलोभन से बचने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में जब टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे उस समय से प्रयास शुरू हुए और देश के लिहाज से जो कोशिश, जो आज़ादी के बाद से 1952 से चुनाव शुरू हुए थे, उसके बाद कोशिशें हुई कि नहीं इसको बेहतर किया जाए, और उस समय से ही जो एक तरीका हुआ कि चुनाव को बेहतर किया जाए वो लगातार कायम है और चुनाव आयोग अब भी उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये एक चलन बन चुका है तमाम तरह के गिफ्ट बांटने का, पैसे बांटने का, शराब बांटने का, और शराब एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। जी, इस वक्त हमारे बुलंदशहर संवाददाता श्रीपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीपाल जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? मुझे आपकी आवाज़ मिल रही है। श्रीपाल जी, आज दूसरे चरण के चुनाव में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खबरें आपके क्षेत्र में आज रही? 6 बजे तक के अभी नतीजे सामने आ गए। इसमें उन्होंने बताया कि 56% मतदान यहाँ हुआ है और बीच में कुछ दिक्कतें भी आई थी। बुलंदशहर में 4 गाँवों में लोगों ने बहिष्कार किया था मतदान का। हालांकि उनके कुछ लोकल इश्यूज थे, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जब वहाँ पहुंचा तो हल निकाल लिया गया और बाद में उन्होंने मतदान किया। दूसरी बात ये भी है कि एक शादी सीजन चल रहा है और शादी सीजन के साथ साथ देख रहे कि ये जो समय है ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। जब कटाई चलती है, उनकी फसल तैयार होती है, उसे काटने का भी एक सीजन है ये। तो ये भी कुछ बातें हो सकती हैं। हालांकि स्वीप के तहत काफी कार्यक्रम यहाँ चलाए गए थे, लेकिन देखने में आया कि उस तरह से इंटरेस्ट इस बार लोग नहीं ले रहे थे। जो अगर पिछले बार की बात करें तो पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लगभग 60% से भी ज्यादा मतदान यहाँ हुआ था, लेकिन इस बार गिरावट यहाँ दर्ज की गई है। और जो कोशिशें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने की
जागरूकता के लिए तमाम कार्यक्रम जो चलाए गए वो भी, उनसे भी कुछ यहाँ असर आता दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब यही रहा कि मतलब मतदान का प्रतिशत कम रहा और गर्मी भी काफी थी, पूरे दिन काफी गर्मी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवपाल जी। जी धन्यवाद। नवल जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि गर्मी का भी एक प्रकोप इस वक्त देखने को मिल रहा है, लोग झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में तेज़ गर्मी और लू से बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी कर रखी है, जिसमें ये कहा गया है कि सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बाहर ना निकलें। और आगे के चरणों में आपको क्या लगता है कि लोगों को इस एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, निश्चित रूप से बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और बड़ी कष्टकारी गर्मी है, तो जाहिर सी बात है इसका असर होता है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, ये शहरी सीटों पे इसका ज़्यादा असर होता है। ग्रामीण इलाकों में जो मुझको लग रहा समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है जहाँ कटाई नहीं पूरी हुई, वहाँ कटाई का काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जिसके खेत में कटाई चल रही होगी वो उसमें व्यस्त होगा। इसके अलावा जो मजदूर काम करते हैं वो उसमें व्यस्त होंगे। इसके अलावा शादी का बहुत ही कम दिन का पीरियड है, लेकिन इस समय वो है सहालक चल रही है, तो उसकी वजह से भी जहाँ पे शादियाँ हो रही होंगी तो पूरा गांव, आप जानती होंगी ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़ाव होता है और सब लोग एक दूसरे के संग खड़े होते हैं, तो वो एक बड़ी समस्या हो रही है। तो ये केवल गर्मी ही नहीं, ये फसल कटाई वाली मामला, दूसरा ये कि शादियों का सीजन, ये ग्रामीण इलाकों की समस्या है। जो शहरी मतदाता हैं वो निश्चित रूप से उनके लिए जो बड़ी समस्या है वो गर्मी है, और उसकी वजह से ही मुझको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है। और भी वजह होंगी, ये बड़ी वजह है गर्मी की शहर। अगर हम पूरी तस्वीर की बात करें हर बार के लोकसभा चुनाव में, तो हमारा जो राष्ट्रीय औसत होता है उससे उत्तर प्रदेश का औसत कम रहता है। तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इसके बावजूद ये औसत कम है, इसका क्या कारण लगता है आपको? देखिए तनवीर, एक दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक राज्य है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही है कि राजनीतिक रूप से सब लोग जागरूक हैं, राजनीति की बात सब लोग करते हैं, किसी पक्ष या किसी विपक्ष में भी रहते हैं, जाहिर सी बात है वोट देने जाते हैं तो, लेकिन कभी भी वोटिंग के लिए, मतदान के लिए जितना उनको बढ़ना चाहिए उस तरह से सजग नहीं है। नवल जी, हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश के हर नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है मतदान। इसका उपयोग करके हम देश की दिशा और दशा बदल सकते हैं, इसलिए मतदान के दिन को छुट्टी का दिन न समझें। अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। नमस्कार। जागृत हूँ मैं मतदाता, अपने देश की दृष्टि हूँ। I would like to appeal to the voters that elections belong to you. We are handing over the baton to you. Please come and vote. हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। The entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us.